विकास बेंजो ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी अवश्य दबा लें। लाइक और कमेंट करना न भूलें। ब्रह्म का वरदान यही उसके कर से तन जाएगा। हम भगवान से लाख लाख निवेदन करते हैं कि हे मालिक, जो जैसा करे वैसा मिले। और हम उमेश बाबू के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। जो जिस भाव से मालिक के दरबार में दान दे रहे हैं, मालिक उनके भावना को पूरा करे। और ये है हमारे सूरज बाबू, सूरज दास नवटोलिया, सूरज दास नवटोलिया। इनके तरफ से मालिक के दरबार में 22 रुपये का दान आया है। जो जिस भाव से मालिक के दरबार में दान दे रहे हैं, मालिक उनकी भावना को पूरा करे। आइलन मोर पियबा पियबू मांगला गवनमा। जय हो। सजना मांगला गवनमा, सजना मांगला गवनमा, सजना मांगला गवनमा, सजना मांगला गवनमा। कुमारी ऐसे के आरतिया पिसाई, बही बहर कुमारी ऐसे के आरतिया पिसाई। सजना महागला गवन, सजना महागला गवन, सजना
पेन्हा हुआ जानत साड़ी। इसका अर्थ है जब बुढ़ापा हो जाते हैं तो धोती पहन नहीं पाते। कबीर जी के उल्टे बानी, आगना सुखल घोर में पानी, शब्द बहुत टेढ़ा मेढ़ा है। एक तेरा बनी बहरिया नारी कैसे के ओ एक तेरा बनी बहरिया नारी पेन्हू न जानत साड़ी। कैसे के चलियाई फुसक, कैसे के चलियाई फुसक करके जतना सजना पतिया पूछे पतिया हरी की पतिया सजना सजना गवन सजना एक ना एक दिन परम पिता का डोली आ ही जाएगा और उस दिन कितनों भी बहाना बनाएंगे तो बहाना चलने वाला नहीं है। तो हम सुना रहे थे मेघनाद अपने पिता को धैर्य व आश्वासन दिला रहे हैं कि पिताजी हमें वही पुरुष मार सकता है जिन्होंने 14 बरस तक भोजन नहीं किया है और 14 बरस तक आसन पर नहीं सोया है और 14 वर्ष तक नारी के संपर्क में नहीं गया है, वही पुरुष हमें मार सकता है पिताजी। तब तो लंकापति रावण अपने सिंहासन से उठ खड़े हो जाते हैं और दौड़ जाते हैं और मेघनाद को हृदय से लगाते हुए कहते कि शाबाश बेटा, हमें तुम पर गर्व है। तुम पर गर्व ही नहीं बेटा, बल्कि पूर्ण विश्वास है जो कि कभी लड़ाई के मैदान में इंद्र को पराजित कर उन्हें बंदी बनाकर लंका में ले आया था। मेघनाद अपने पिता लंकेश को प्रसन्न देखकर मेघनाद कहते कि पिताजी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जाके बरसे गिरिवर कांपे, रोग दोष भय निकट को झांपे। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जाई सियासु दिलाए। लंका से कुछ समुद्र से खाई, जात पवन सुत बार न लाई। तो मामा जी की तरफ से मालिक के दरबार में 51 रुपये का दान आया है, उनके चरणों में नमन।
मेघनाद अपने पिता लंकेश को प्रसन्न देख मेघनाद और अपने पिता लंकेश को धैर्य व आश्वासन देने लगे कि पिताजी, मैं निकुंभदा देवी का अनन्य भक्त हूँ। मैं निकुंभदा देवी को अपनी तपस्या से प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त कर लेंगे, और जैसे ही मेरा तपस्या पूर्ण हो जाएगा, हमें संसार में कोई भी मार नहीं पाएगा। मैं निकुंभदा देवी का अनन्य भक्त हूँ पिताजी। अरे करूंगा अजय यज्ञ जिससे जीते ना कोई मुझको रन में। अरे लूंगा मैं जीत सारे जग को, अरे लूंगा मैं जीत सारे जग को, यह अपने मन में कर। सारे जग को, यह अपने मन में दंभ किया। पिताजी, मैं निकुंभदा देवी के चरणों में जाकर के तांत्रिक यज्ञ करूंगा। मेरे तांत्रिक यज्ञ से निकुंभदा यदि प्रसन्न हो जाएगी तो हम पूरे विश्व को जीत लेंगे। लंकापति रावण तो मेघनाद को हृदय से लगाकर गदगद हो रहे हैं। अवश्य ही मेरा बेटा मेघनाद दो तपस्वी में से एक तपस्वी को अवश्य ही जान से मार डालेगा। इतना संबोधन करके मेघनाद मां निकुंभदा देवी के गुप्त स्थान पर चले आते हैं। पहाड़ की कंगराओं में मां निकुंभदा देवी का मंदिर है। मां निकुंभदा देवी के चरणों में आकर तपस्या करने लगे। जिन तपो मार्ग में बड़े बड़े, अरे जिन तपो मार्ग में बड़े बड़े रे, संयम धारी रह जाते हैं। अरे जीवन भर साधन करके भी, अरे जीवन भर साधन करके भी अंतिम सिद्ध नहीं पाते।
जीवन भर साधन करके भी अंतिम सिद्ध नहीं पाते हैं। जिन तपो मार्ग में बड़े बड़े ऋषि महात्मागण तपस्या करते करते अपने शरीर को गंवा देते हैं, लेकिन भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते थे। आज पापी मेघनाथ मौन कुंभदाव के गुप्त स्थान में जाकर तपस्या आरंभ कर देते हैं। तांत्रिक यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ भी 3 प्रकार का होता है। पहला है राजसी यज्ञ, जो राजा लोग कराते हैं, जो अपने धन से अपने दरवाजे पर यज्ञ कराते हैं, उन्हें राजसी यज्ञ कहते हैं। और दूसरा है सात्विक यज्ञ, जो गरीब गुरुआ अमीर गरीब से जो चल बन सके, 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया 50 रुपया जो चल बन सके, चंदा लेकर के यज्ञ आरंभ करते हैं, उन्हें सात्विक यज्ञ कहते हैं। जिस यज्ञ में भंडारा भरपूर हो, भंडारा का कमी नहीं हो, वह यज्ञ संपन्न हो जाता है। उस यज्ञ से विश्व का कल्याण होता है। सात्विक यज्ञ से विश्व का कल्याण होता है। और तीसरा में है तामसी यज्ञ। तामसी यज्ञ उन्हें कहा गया है जो 100 रुपया देने के लायक नहीं है, उनसे हम और आप जबरदस्ती 1000 रुपया चंदा लेते हैं। कर्जा उठवा करके उनसे चंदा लेते हैं और यज्ञ आरंभ कर देते हैं। ना ही तो यज्ञ में भंडारा तैनात है, ना ही तो साधु संतों को भरपेट भोजन मिल रहा है। पहला यज्ञ में है आसन। पहले साधु संतों का आसन स्वच्छ होना चाहिए। दूसरा में है बासन। बासन यानी बर्तन शुद्ध होना चाहिए। और तीसरा में है रासन। तब जा करके होगा भाषण। ये चारों चीज यदि यज्ञ में तैनात है, परिपूर्ण है, तो यज्ञ एकदम सफल हो जाएगा। लेकिन आजकल तो चंदा करके, भगवान के नाम पर चंदा करके साधु संत लोग का पेट नहीं भर रहा है, लेकिन अपना पेट भर रहा है। शराब पी रहा है, मांस मदिरा खा रहा है। यज्ञ जैसे ही संपन्न होता है, जब सभी साधु संत महात्मागण जाने लगते हैं, तो चरण पकड़ लेते हैं कि बाबा अब की बार गिरानी में गिर गई, अब की बार माफ कह दियो, अगला बार जब यज्ञ करबन एकदम भरपूर विदाई दे। सब कुछ तो ठीके करलक। भोज भात में तो लाखों 2 लाख 3 लाख रुपया लोग उड़ाई दे छे, जैसे कुछो होए वाला नहीं छे। भोज जिसका खाया उसको खिलाया, भोज तो पैंचा है, लेकिन आत्मा का भोजन यही भगवान का भजन है।